सर टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं वर्ज इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जनाब कुबैर भूत साहब। हम उनसे बात करते हैं उस मौजू पे जो हमने गुफ्तगू की। नदीम साहब, आपने पेरेंट की तो नुमाइंदगी कर दी है ऑलमोस्ट, और उनके आमिर सैयद साहब से अभी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है जैसे होता है, उनसे भी हम बात सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम कुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। आपके इंस्टीट्यूट के हवाले से कंप्लेन थी जो हमने आपसे शेयर कर भी दी थी पहले। इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, ये मामला क्यों हुआ और पेरेंट्स की शिकायत किस हद तक दुरुस्त हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं टू का और आपका कि आपने एक बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन पे एक दोनों साइडों का मौका मुझे इनवाइट किया, और इसमें मैं बिल्कुल डेफिनेटली अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मौका आपके सामने रखता हूँ। देखिए, एक इदारे की एक डिसिप्लिनरी पॉलिसीज होती हैं, ये आप सब भी जानते हैं। जिन जिन जगहों पे हम काम करते हैं उन जगहों पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब हमारे इदारे की एक डिसिप्लिनरी पॉलिसी बहुत टाइम से, हमारा इदारा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए, एजुकेशन के मामले में और क्वालिटी एजुकेशन के मामले में काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है। और एक वन ऑफ द रीज़न इसके पीछे ये है कि हमारा डिसिप्लिन, हमारा क्लास डिसिप्लिन, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डिसिप्लिन है, वो पेरेंट्स को बहुत पसंद आता है। और पर्सनली हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स और उनके फिर उनके रिलेटिव्स हमारे पास एडमिशन ही इसीलिए करवाते हैं क्योंकि हमारा डिसिप्लिन उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब हम अपने डिसिप्लिन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। डिसिप्लिन पर कोई भी खिलाफ वर्जी होती है या कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है तो हम पहले तो वार्निंग देते हैं। हमने अपने इस बच्चे को भी वार्निंग दी, और मैं तो गुजारिश करूंगा कि मैं भी इस बच्चे का नाम भी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे के साथ आगे उसका फ्यूचर है, आगे उसके करियर का बात है। तो मैं उसका नाम लेना इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहूँगा। हमारा एक स्टूडेंट है जिसमें इन्होंने एक बार हमारे टीचर के साथ थोड़ी सी बदतमीजी की, उसको बुलाया गया, उनके पेरेंट्स को वार्निंग दी गई, उसने माफ़ी मांग ली। हमने बोला चले बच्चा है, माफ़ी कर दिया, माफ़ी हो गई। फिर विद इन द सेम मंथ सेकेंड टाइम फिर वापस से उसने एक बच्चे के साथ लड़ाई की। उस बेसिस पे हमने दोनों के पेरेंट्स को बुलाया, दोनों के पेरेंट्स से बातचीत हुई, आपस में माफ़ी तलाफी हुई। चले हमने इस बार भी कर दिया, उसको वार्न करके कि चलो बेटा अब से नहीं होना चाहिए। अच्छा कुबैर साहब, यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। आमिर सैयद साहब जो उस बच्चे के वालिद हैं, उनका तो ये कहना था कि आप लोगों के कहने पर ही उन्होंने बच्चे को एक हफ्ते के लिए रेस्ट करवाया, और आप ही के कहने पर उन्होंने बच्चे पर खौमखा एक प्रेशर डाला कि आप सही बिहेव नहीं कर रहे और ये वो। तो ये तो वो मतलब कह रहे थे कि ये आपके ही किसी स्टाफ ने ये खौमखा उनके साथ एक इल्ज़ाम लगा दिया बच्चे के ऊपर। तो ये जो इल्ज़ाम है बच्चे के ऊपर, इसका कोई सबूत मौजूद है आपके पास? बिल्कुल, मैं आपको उसी बात पे आ रहा था। मैं जो थर्ड इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ ना, वो थर्ड इंसिडेंट के ऊपर बस हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो आप बहुत आपको आखिरी इंसिडेंट बताता हूँ कि जी बहुत मुख्तसर बताइएगा, जरा ज्यादा टाइम नहीं रहेगा। बिल्कुल मुख्तसर होगा कि ये बिल्कुल आखिरी इंसिडेंट ये हुआ कि इसने क्लास के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे को बड़ी क्लास में गाली दी। अब सर, बड़ी क्लास में अगर एक बच्चा किसी एडमिनिस्ट्रेशन अपने बड़े को गाली देगा तो इस वक्त तो पूरी क्लास की एविडेंस है। इसके खिलाफ फिर हमने कार्रवाई की और हमने कहा कि अब इस चीज़ को मजीद टॉलरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर और 40 बच्चे भी हैं ना क्लास में, हमें अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो हमने आमिर सैयद साहब को ये मशवरा दिया कि सर हम यहाँ से निकाल रहे हैं, आप एक बच्चे को अभी किसी और इदारे में फौरन से ज्वाइन नहीं करवाइएगा, एक हफ्ते तक उसको कम भी कीजिएगा ताकि उसे लगे कि उसने कोई गलती की है। ये अब की अपनी मिसकम्युनिकेशन की वजह से या अपने किसी और रीजन की वजह से ये समझ बैठे कि हम लोगों ने सिर्फ नोटिस दिया एक हफ्ते का, तो सर ये गलत फहमी पे ये सारा केस उठनी है। और इसमें आमिर सैयद साहब को चाहिए कि आप आके अगर वापस से हमें मिलना चाहते हैं, हमें ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो वेलकम। और नदीम साहब को भी मैंने इन्वाइट किया है कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। और साथ साथ हमने इनको ये भी बोला है कि हमने अपने इस बच्चे को, स्टूडेंट को, स्टडी का लॉस ना हो तो किसी और अकेडमी में रेफर भी करके उसका एडमिशन भी करा दिया ताकि बच्चे की एकेडमिक स्टडी का लॉस ना हो। तो ये बताइए कुबैर साहब, तो अभी नदीम मिर्जा साहब से भी आपकी कन्वर्सेशन हुई या आपके किसी डायरेक्टर से हुई, किसी और से? तो अब इस बच्चे के हवाले से फाइनल डिसीजन क्या है? आपके किसी सेकंड कैंपस में उसको एडमिट करा दिया आप लोगों ने? हमने बच्चे को टर्मिनेट किया है और इसके पीछे मल्टीपल एक ही महीने के अंदर। अच्छा, अब आपने उस बच्चे को टर्मिनेट कर दिया, मतलब वर्ज में वो अब बच्चा नहीं है? जी बिल्कुल, एक्सपेल हो चुका है वो बच्चा। अच्छा, और उसके बाद हमने उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रिटर्न कर दी। और आप बताएं कि नोट्स यूज करने के बाद, बुक्स यूज करने के बाद कौन पैसे रिटर्न करता है? हमने उनको इस गुड फेथ में ये भी रिटर्न कर दिए बस। अच्छा चलें, हम ये
अगर हमें फ्रॉड करना होता तो हम कैसे वापस करते? कोई फ्रॉड करने वाला पैसे वापस करता है कभी? आप उनके पेरेंट जो है वो बच्चे के पेरेंट ये कह रहे थे इस तरह की और भी कुछ कंप्लेंट्स हैं, लेकिन बहरहाल हमारे पास अभी वो कंप्लेनेंट पहुंचे नहीं है। अगर कोई और कंप्लेन मैं आई यही तो कह फिर रहा हूँ आपसे ना, दोबारा मैं रब्ता 12 साल से टीचिंग के शोबे में हूँ, मैं एक एजुकेशनिस्ट। तो आपको कभी हमारे 12 साल के अंदर कोई कंप्लेन मिली? करेंगे। हम तक तो ये पहली कंप्लेंट पहुंची है। नदीम मिर्जा साहब कुछ कहना चाहिए? तो फिर यही मैं आपको खुबैर साहब, ये आपने एक्सपेल कर दिया है ऐसे बच्चे को, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि मंडे को आपके साथ बैठ के, और जैसे कि आपने वादा किया है, हम इस मसले को हल कर लें। अगर गलती बच्चे की भी है, मान लिया एक वक्त में, तो हमें उसको एक चांस और देना चाहिए। तो मंडे को मैं इंशाल्लाह ताला आपसे रब्ता करूँगा। खुबैर साहब आपने सुन लिया? सर नदीम की आवाज बहुत कम आई, मुझे सुनाई नहीं दी सर नदीम की। मैंने कहा मंडे को मैं आपसे रब्ता करूँगा इंशाल्लाह ताला। जी जरूर सर, जरूर। और हम इस मसले को बैठ के कर लेंगे। बच्चे को हमें एक चांस और देना चाहिए। मैं भी कौन आप बिल्कुल आके मुलाकात करें सर, मैं आपको पहले इंशाल्लाह और सारे एविडेंसेस भी शो कर दूंगा। ठीक है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खुबैर साहब, आप हमारे साथ लाइन पर मौजूद रहे हैं। तो ये सूरत हाल उन्होंने तो अपनी तरफ से तो चैप्टर क्लोज कर दिया, जी जी जी, है ना? उन्होंने यही कहा कि हमने अपने तौर पर इसको निकाल दिया है स्कूल से, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि आप बैठें और बैठ के बात करें। यकीनन जब मैं हम कोशिश ये करते हैं कि विजिट करके जो है वो मामलात को दुरुस्त कर लें, लेकिन अगर कोई मुसलसल अकड़ में आ जाए और ये समझे कि हम सब कुछ है, तो फिर उस पर बात करनी पड़ेगी। अच्छा, हम लोग वापस आते हैं एक न्यूज़ ब्रेक के बाद। आसफ रज़ा साहब, फिर हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, यहाँ वक्त हो एक ब्रेक का, और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होते हैं।